हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकृति कक्षा 5 इकाई 10। पाठ का नाम है पेड़ पौधों का भोजन। तो बच्चों, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, मनुष्य करते हैं, सभी जीव जंतु करते हैं, कुछ ना कुछ भोजन करते हैं। और वो भोजन सबका एक जैसा ही नहीं होता है। कुछ जंतुओं का भोजन अलग होता है और कुछ पौधों का भी अलग भोजन होता है। अलग अलग तरह के पौधे होते हैं और उनके भोजन अलग होते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आज हम इस इकाई के माध्यम से जानेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, पर कुछ पौधे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कौन से हैं, और पेड़ पौधों के बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में जानेंगे। जो हमारा वायुमंडल है उसमें गैसों का मिश्रण है और वो संतुलन बनाने के लिए हमें प्रकृति में क्या क्या चाहिए ये भी हम जानते हैं। अगर वायुमंडल का संतुलन बनाए रखना है, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना है, तो पेड़ पौधे भी जरूरी हैं और जीव जंतु भी जरूरी हैं। जैसे हम अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी अपने भोजन के लिए जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो कैसे निर्भर रहते हैं, स्वपोषी कौन होते हैं, परपोषी क्यों होते हैं, आओ हम लोग जानें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में भोजन के संबंध में कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन प्राप्त करते हैं मिट्टी से और सूर्य के प्रकाश से। मिट्टी से पेड़ पौधे लेते हैं खनिज लवण और जल। खनिज लवण और जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, वो भूमि से प्राप्त करते हैं। और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेके उसमें अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम लोगों को भी भोजन पकाने के लिए किसकी ज़रूरत होती, आग की। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए देखा होगा पेड़ पौधे कहाँ घर के अंदर नहीं लगाए जाते, बाहर लगाए जाते हैं, या उन्हें धूप ऐसी जगह रखा जाता है जहाँ से उनको थोड़ी धूप प्राप्त हो। तो बच्चों आओ, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होता है, एक तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, हर जगह पे होते हैं, हमारे आसपास हर जगह पेड़ और पौधे हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे तरीके से, जैसे परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी, ये भी 4 प्रकार है, ये भी पेड़ पौधे हैं। तो परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी जो मृत सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, उनको मृतोपजीवी कहते हैं। सहजीवी वे होते हैं कि जैसे एक चीज़ बढ़े ना, उनके साथ दूसरी चीज़ बढ़े, तो वो हो गई सहजीवी। अब एक दूसरे के लिए संतुलन बना के, एक दूसरे के वृद्धि में जो सहायक होते हैं उनको कहते हैं सहजीवी। और कीटभक्षी, कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं, कीटभक्षी होते हैं। मतलब वो खनिज लवण और मिट्टी से अपना भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, बल्कि वो जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आओ बच्चों जानते हैं कि मृतोपजीवी कौन होते हैं और कीटभक्षी कौन होते हैं। तो बच्चों, मृतोपजीवी का उदाहरण है जो हम आसपास भी देखे जरूर होंगे कहीं ना कहीं, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो होता है वो मृतोपजीवी होता है। इसके बाद है परजीवी। परजीवी में है अमरबेल। अमरबेल एक बेल होती है जो पेड़ पौधों के ऊपर लपेटती चली जाती है और वो अपना पोषण जिस पेड़ पर लिपटी हुई होगी उससे लेती है, उसीलिए उसको नाम क्या है, अमरबेल। और कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधा है वीनस फ्लाईट्रेप। ये पौधा, इस पौधे की दोनों पत्तियां चपटी होती है और 2 भागों के बीच से जुड़ी रहती हैं। उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली होती हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं।
कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं और पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उसे गला देता है तथा पौधे द्वारा उसे पचा लिया जाता है। नेपेंथीज, नेपेंथीज या घटपर्णी पौधा, इसको क्या कहते हैं? घटपर्णी इसके क्योंकि घड़े के आकार जैसा होता है, ऊपर वाला भाग घड़े के आकार जैसा, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े के ऊपर मीठा व खुशबूदार रस निकलता है जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुख के पास आते हैं और आते ही फिसल कर अंदर चले जाते हैं और उसका ढक्कन बंद हो जाता है। फिर वो कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता और उसी में गल जाता है। सहजीवी में होता है लाइकेन, जिसमें शैवाल और फंगी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को उनसे ऊर्जा वो साथ साथ बढ़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सहजीवी। इस तरह हमने जाना पौधों में पोषण के बारे में। एक प्रश्न आप हमेशा पूछा जाता है आप लोगों से, स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं? अब हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। तो बच्चों, जो हमने पाठ को संक्षेप रूप में समझा उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, कीट बच्ची पौधों के नाम लिखिए। तो हमने पढ़ा है, हमने बताया है आपको कि कीट बच्ची पौधे कौन होते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप और नेपेंथीज, जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो बच्चों, मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए पेड़ पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ों से ऑक्सीजन गैस मिलती है और पेड़ पौधों से दवाइयाँ भी बनती हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे एवं जंतु एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? पौधों द्वारा निकाला ऑक्सीजन जंतुओं के लिए तथा जंतुओं द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पौधे एवं जंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन जमीन और हवा से प्राप्त करते हैं और स्वयं बनाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से। और हम लोग, चाहे हम हों चाहे जीव जंतु हों, वो सब अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से। अब उसमें क्या होता है बच्चों, कुछ जंतु जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं और कुछ जंतु होते हैं सर्वाहारी। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। और उसके बाद आते हैं सर्वाहारी जंतु। तो जो सर्वाहारी जंतु होते हैं वो तो सब कुछ खाते हैं, वो अनाज भी खा लेते हैं, पेड़ पौधों से मिले फल भी खा लेते हैं और उसके अलावा मांस ये चीज़ें भी खा लेते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। हमने पौधों को भी जाना, पौधे भी देखो मांसाहारी पौधे होते हैं। जो कीट भक्षी हैं वो क्या है? मांसाहारी पौधे हो गए। तो बच्चों, आगे का अभ्यास कार्य देखते हैं। सूची का और खा का मिलान उनकी उपयोगिता के आधार पर करिए। तो सूची का में क्या है? जंतुओं के नाम है और सूची खा में उन जंतुओं का उपयोग है। तो जैसे भेड़, तो बच्चों हमको भेड़ से क्या मिलता है? ऊन मिलता है। गाय, गायों से क्या मिलता है? गाय भैंस बकरी दूध देते हैं। बैल, बैलों से खेतों की जुताई की जाती है। अब तो वैसे खेत ट्रैक्टर से भी जोते जाते हैं। मुर्गी, मुर्गी से अंडा मिलता है। अगला अभ्यास कार्य है, नीचे दी गई तालिका में शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी जंतुओं के नाम लिखे। तो शाकाहारी गाय खरगोश बकरी हिरन ये सब क्या है? शाकाहारी हैं। और शेर चीता लोमड़ी ये सब क्या है? मांसाहारी हैं। और कौवा मनुष्य कुत्ता ये सब क्या है? सर्वाहारी हैं। अब देखिए, कुत्ता जो होता है ना वो दूध भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है और शिकार भी करता है। कौवा भी, वैसे मनुष्य भी सब चीज़ें खाता है। तो बच्चों, इकाई 10 इसमें हमने जाना है कि भोजन
और भोजन में बच्चों जो ये शाकाहारी होते हैं, ये जंतु जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे आप, ऐसे खाद्य श्रृंखला बनाई जाती है, खाद्य श्रृंखला पिरामिड कहते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, नीचे सबसे नीचे क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा शाकाहारी जंतु, जैसे खरगोश है, बकरी है, गाय है, ये शाकाहारी जंतु। ये सब क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। और सबसे पिरामिड में ऊपर कौन आता है, शाकाहारी के ऊपर कौन आएगा बच्चों, ये आएंगे मांसाहारी जंतु, ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। और सबसे ऊपर यहाँ शीर्ष पर कौन आएगा, सर्वाहारी जंतु, वो सबको खा सकता है। तो बच्चों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।